ईमान की तारीफ ईमान लुगत में तस्दीक करने, सच्ची मानने को कहते हैं। ईमान का दूसरा लुग़वी मानी है अमन देना। चुनाचे मोमिन अपने अच्छे अकीदे को इख्तियार करके अपने आप को हमेशा वाले अजाब से अमन दे देता है। इसलिए अच्छे अकीदों को इख्तियार करने को ईमान कहते हैं। और इस्तिलाह शरआ में ईमान के मानी है दिल से उन सब बातों की तस्दीक करना जो ज़रूरियात दीन से है। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात में सच्चा जानने, हुजूर की हकीकत को सिद्क़ के दिल से मानना ईमान है। जो इसका इकरार करने वाला हो उसे मुसलमान जाने, मगर उसके किसी कौल या फ़ैल या हाल में अल्लाह व रसूल का इनकार या तकज़ीब झुठलाना या तौहीन न पाई जाए। क्या आपको मालूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मुलाकात के लिए मकान से बाहर तशरीफ़ फरमा थे। तो एक आदमी आया और उसने कहा कि ईमान क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि अल्लाह को और उसके फरिश्तों को और उसकी मुलाकात को और उसके रसूलों को और मौत के बाद उठने को तू दिल से मान ले। उसने कहा इस्लाम क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तू खास अल्लाह ताला ही की इबादत करे और किसी को उसका शरीक ना ठहराए, और नमाज कायम करे और ज़कात दे जो फ़र्ज़ है, और रमज़ान के रोज़े रखे। उसने कहा कि एहसान क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे गोया कि तू अल्लाह ताला को देख रहा है, बस अगर तू उसको नहीं देखता तो इस तरह इबादत कर कि वो तुझको देख रहा है। फिर उसने कहा कि क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया कि जिससे सवाल किया गया है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। हाँ, मैं अभी तुझको क़यामत की कुछ निशानियां बताता हूं, जो ये है, जबकि बांदी अपने मौला को जनेगी और ऊंटों के चरवाहे काले काले रंग वाले बड़ी बड़ी इमारतों में फ़ख्र घमंड करने लगेंगे। ये इल्म क़यामत उन 5 चीज़ों में से है जिनको खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। फिर हुजूर ने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक अल्लाह के पास है क़यामत का इल्म। पारा 21 सूरह लुक़मान 33। फिर वो साइल वापस चला गया। उसके बाद हुजूर ने फरमाया उसको वापस बुलाओ, तो लोगों को कुछ नजर नहीं आया। तब हुजूर ने फरमाया ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को दीन सिखाने के लिए आए थे। क्या आपको मालूम है, हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की शाखें 60 से कुछ ज्यादा हैं और हया ईमान की एक बहुत बड़ी शाख है। इसे इमाम बुखारी के अलावा इमाम मुस्लिम, नसाई, अबू दाऊद और इब्ने माजा ने भी अपनी अपनी किताबों में रिवायत किया है। तौज़ीह अल्फाज बिदा गिनती में 3 से 9 तक के अंक के लिए बोला जाता है। शोबा शाख, हया शर्म लाज। हया का मतलब हज़रत अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, मज़म्मत निंदा के डर से बुरे कामों से अपने नफ्स का रुक जाना ही हया कहलाता है। तशरीह हया बेशर्मी, वकाहत और बेहद शर्मीलापन खजालत के बीच की एक बेहतरीन सिफत है। वकाहत बेशर्मी, इंसान इतना बेशर्म हो जाए कि किसी भी बुरे काम को करने में उसे कोई झिझक ना हो। खजालत, इंसान इतना शर्मीला हो जाए कि अच्छे और बुरे दोनों कामों में झिझकने लगे। हया, बुरे कामों से इस ख्याल से रुकना कि लोग निंदा करेंगे और अल्लाह ताला नाराज होगा, जबकि अच्छे काम करने में कोई झिझक ना हो। वकाहत और खजालत दोनों बुरी सिफतें हैं, जबकि हया इंसान की सबसे अच्छी और पसंदीदा सिफतों में से एक है।